बने ही नहीं है, सक्षम ही नहीं है। मेजर गौरव, ब्रह्मोस पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इतनी चर्चा में क्यों? देखिए, ये पहली बार पाकिस्तान का ब्रह्मोस के साथ इंट्रोडक्शन हुआ था जब गलती से एक मिसाइल चल गई थी और मियां चन्नू जाके गिरी। ठीक, 3 मिनट तक पाकिस्तानी एयर स्पेस पाकिस्तान ऑब्जर्व करता रहा कि कुछ तो आ रहा है। फिर वो गिरा तो उन्होंने बोला अब कुछ तो गिर गया है। इसके आगे पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया और ऑपरेशन सिंदूर ने यह प्रूव कर दिया कि जब मन चाहे भारत बटन दबाए और पाकिस्तान में गुड नाइट हो सकती है। ये प्रूव कर दिया। ये ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट कर ही नहीं सकते। और पाकिस्तानी, इनकी कॉन्शियसनेस में, इनके सोशल मीडिया पे, इनके मेन स्ट्रीम मीडिया में ब्रह्मोस जिसको कहते हैं एक हवा जो वर्ड है ना, इट हैज बिकम अ हवा फॉर द पाकिस्तानी। की पता नहीं क्या चीज है ये समझ में नहीं आती। हमें पता तो लगता है कि कुछ ब्लिप है रडार में, लेकिन जब तक ब्लिप समझ में आता है तब तक यहाँ पे एक्सप्लोजन हो जाता है और हम कुछ भी रोक नहीं पाते। आज की तारीख में जो कह रहे हैं, आज की तारीख में जो आपने कोट करा कि पाकिस्तानी कह रहे हैं साहब कि हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है, ओ HQ-9 से HQ-15, मैं कह रहा हूं तुम HQ-25 ले लो, HQ-50 ले लो, दे विल नॉट बी एबल टू स्टॉप द ब्रह्मोस सिंपली बिकॉज द चाइनीज आर गिविंग देम थर्ड रेट इक्विपमेंट। तो ये क्या, जैसे दाने दाने पे खाने वाले का नाम लिखा होता है जी, तो मिसाइल पे भी क्या जहां जाके फूटेगी उसका नाम लिखा रहता है? और पाकिस्तान का लिखा गया ब्रह्मोस पे? ब्रह्मोस पे दाने दाने पे खाने का नाम, और ब्रह्मोस पे पाकिस्तान का नाम। पाकिस्तान का नाम। और वहां पर ये अब हवा कहते हैं ना, एक बार अगर आप किसी को तगड़े से मार दो तो फिर उसकी हवा से भी डरने। अब अगर ब्रह्मोस का बा सुनाई देता है ना तो पाकिस्तान हिलने लगता है। अगली खबर देखिए, देश के एयर डिफेंस को लेकर एक बड़ा फैसला कि भारत अब खुद अपने अवैक्स बनाएगा। ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। अवैक्स एक बड़ा टेक्निकल मामला होता है और इतनी टेक्निक वाले पेचीदा मामले को अगर भारत खुद बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि अब देश कितना बदल रहा है। वायुसेना को 6 बड़े अवैक्स मिलेंगे, DRDO बनाएगा अवैक्स, और अवैक्स के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट। तो सर, ये तो वो टेक्नोलॉजी होती है जिसके लिए समझा जाता था कि हाई एंड टेक्नोलॉजी, इसके लिए तो चलिए अगर निर्भरता है भी तो अभी देख लेंगे, कुछ सालों काम चला लेंगे, लेकिन अब भारत काम चलाने वाले मूड में नहीं। देखिए, हमने नेत्रा बनाया था, लेकिन नेत्रा में 240 डिग्रीज का हमको मिलता था जोन जहां हम देख सकते थे जी। ये हवा वाला रडार है। अच्छा। हिंद सरलीकरण जो आप करते हैं, हवा वाला रडार है जो सब कुछ देख सकता है, एयर सिचुएशन को बता सकता है और एयरबस 321 या उस टाइप के जहाज पर बनाया जाएगा। लेकिन खास बात यह है कि सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम्स जो है बेंगलोर में हम खुद बना रहे हैं। आज की हमारी चर्चा शायद इसी बात पर है कि हम क्या क्या खुद बना सकते हैं, क्योंकि डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये बोला था कि अगर आप खुद नहीं बनाएंगे तो यूक्रेन की तरह तरसते रहेंगे। ट्रम्प कभी टैरिफ लगाएंगे, कभी बॉम्ब देंगे, कभी नहीं देंगे। आपको स्वनिर्मित करना पड़ेगा। आपके पास अपने हथियार होने चाहिए जिससे आपकी सप्लाई चेन और आपके जो जब हर्ट होते हैं वॉर में, कोई जहाज होता है, मिसाइल होती है, तो उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये वाला अवैक्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 360 डिग्रीज का है और अपने ही आइजा रेडार से बना है। जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन अरे रेडार है वो हमारा अपना होगा। उसकी जो चिप होगी MMIC वो भी हमारी अपनी होगी। ये बहुत बड़ी सफलता है। इसके बाद आप देखिएगा, अगर आपके पास ऊपर से देखने वाला सिस्टम भी आ गया और ये ISCCS के साथ कनेक्ट करता है, आकाश तीर के साथ कनेक्ट करता है, सैटेलाइट वगैरह सबके साथ कनेक्ट करता है, तो पूरी क्षमता आपके पास अपनी आ रही है। ये जो देखने की आप जो कह रहे हैं सर, मुझको तो इसमें वो डायलॉग याद आ रहा है फिल्म का कि तब मारेंगे जब गोली भी हमारी होगी, बंदूक भी हमारी होगी। अब ये गोली बंदूक सब हरा हथियार हमारा। DRDO ने बनाया ब्रेवो रेडार। ये रेडार जरा समझते हैं अपने एक्सपर्ट से क्या है। वैसे फाइटर से लेकर सैटेलाइट तक पर इसकी पैनी निगाह रहेगी। जल्दी हो सकती है ब्रेवो रेडार की तैनाती। ब्रेवो से बढ़ेगी भारतीय सेना की निगरानी क्षमता। तो ये मोटे तौर पर रेडार को अगर क्लासिफाई किया जाए और उसमें ब्रेवो कहाँ आता है कॉमोडोर बहल? देखिए, ब्रेवो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि रेडार सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। अगर कोई भी देश रेडार बना सकता है और इंजन बना सकता है तो वो सब कुछ बना सकता है। और रेडार का जब हम बात करते हैं ब्रेवो की, तो ये सारे के सारे रेडार्स ओरिजिनेट होते हैं एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे सिस्टम से। ये क्या होते हैं? ये इसमें बीम जो होती है वो रोटेट नहीं करती है, मतलब एरियल रोटेट नहीं करता, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक बीम रोटेट करती है, जिसकी वजह से ये लाइट वेट भी हो जाता है, एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है और रेंज भी बढ़ जाता है। तो अभी देश बहुत सारे रेडार्स बना रहा है, अलग अलग टाइप के रेडार्स बना रहा है, लंबी रेंज के रेडार्स बना रहा है। लेकिन एक चीज जो आपने पहले कही थी बहुत ही महत्वपूर्ण, कि अगर पाकिस्तान
जब वो F-16 लेना चाहता था, जब भी वो रेलेवेंट हुआ अमेरिका के लिए तो उनको F-16 CD मिले, और जब भी रेलेवेंट नहीं था उनके ऊपर प्रतिबंध लग गए। उसी तरीके से टर्की के ऊपर जब उन्होंने F-16 की जगह F-35 खरीदने की कोशिश की, डील भी साइन कर ली, लेकिन S-400 खरीदने की वजह से उनको F-35 नहीं मिले। तो अगर हमको प्रतिबंधों से बचना है तो जहाज भी हमारा होना चाहिए, रेडार भी हमारा होना चाहिए, मिसाइल भी हमारी होनी चाहिए, जगह भी हमारी होनी चाहिए, और टारगेट भी हम जाके फिर भेदेंगे उसके अंदर। अपनी शर्तों पर अगर जीना है पूरे तौर पर तो फिर हर कुछ आपका होना चाहिए, और दिशा में भारत मजबूती के साथ बढ़ रहा है। अब ये जो कहा गया ये आपका जो रेडार है वो रोटेट नहीं करता, असल में उसकी बीम रोटेट करती है। तो जो हमने अभी तक रेडार को ऐसा घूमते हुए देखा है जब कभी वो अपने शिकार को समझ रहा होता है, ट्रैप कर रहा होता है, तो क्या सर अब ये वाला जो हमारा रेडार है ब्रेवो, वो उस तरह की तकनीक पर है जिसमें उसका एंटीना तो एक जगह स्थिर दिखाई देगा और उसकी बीम पकड़ रही होगी शिकार को? थोड़ा जाएंगे एंटीना देखेंगे तो थोड़ा बहुत लो स्पीड पे चलता है, लेकिन एक जब तक चलता है तो 160 डिग्रीज 120 डिग्रीज कवर करता है। अच्छा, ऐसे पहले हम पूरा जब स्कैन करते थे तो हमारी जैसे से बीम चलती थी तो हमें उस रेडार की स्पीड बढ़ानी पड़ती थी। उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता था, नीचे जो आप रेडार बहुत भारी होता है, जो बड़ा वाला होता है, तो नीचे जो बेयरिंग्स वगैरह होती थी जल्दी वेयर आउट करती थी, खराब होती थी और आपको बाहर से मंगानी पड़ती थी। अब इस सारे उसमें देखेंगे दो तरह के रेडार इसमें, एक पीसा है, एक ऐसा है। पीसा है पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन रेडार। इसको आसान में समझाइए ना, हमको आ जाए। आसान शब्दों में यही होगा कि वो एक्टिव होने से वो छोटे में ज्यादा दूर तक देखेगा। अच्छा, पीसा होने से थोड़ा भारी रहेगा। थोड़ा तो भारी ग्राउंड बेस्ड जो रेडार्स होंगे मोस्टली पीसा होंगे। तो पूरा घूमता है तेजी से, वो पीसा है? पूरा नहीं, जो थोड़ा धीरे धीरे ओके, मतलब क्योंकि अभी भी वो 120 ऐसा जो है वो ज्यादा उन्नत टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये इस मामले में ये टेक्नोलॉजी स्टडी करके खुद को आगे बढ़ाने के मामले में कहते हैं जो भीख मिलती है उसमें से एक बड़ा हिस्सा उन्होंने अपने डिफेंस बजट में लगा दिया है पाकिस्तान ने। क्या वहां पर भी अब मतलब कम से कम थर्मोकॉल वाले ऐसा दिखाई देंगे या नहीं दिखाई देंगे? तब मुझे नहीं लगता कि ऑन अ सीरियस नोट में आपको बात बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में, उनके कॉन्टेक्स्ट में, कि पाकिस्तानियों को एक्चुअली चाइना ने कोई टेक्नोलॉजी दी नहीं है। जो आप थर्मोकोल की बात कर रहे हैं, आपने मजाक में करी, एक्चुअली दैट इज करेक्ट। वो गलत बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी क्या है कि चाइना जैसे JF-17 थंडर की बात कर रहे हैं, JF-17 की थंडर की बात करी तो वह बहुत बढ़िया जहाज है, चाइना का है, फलाना ढिमका। चाइना इज जस्ट गिविंग देम द पार्ट्स एंड पाकिस्तान इज असेंबलिंग। पाकिस्तान में R&D के नाम पे जीरो है, दे डोंट स्पेंड एनी मनी, और ये जितना पैसा है चाइना जो फंड देता है, वर्ल्ड बैंक जो फंड देता है, घुमा के वापस चाइना चला जाता है, वहां से इनके पास आ जाता है। चाइनीज कंपनीज इनको कट देती हैं 10% पे। आसिम मुनीर बिका हुआ है भाई साहब। बेसिकली क्या है कि R&D का कोई स्कोप नहीं। सर आप प्लीज एक्सपेंड सर। I just want to say one thing। जो हमने रेडार की बात की ना, उसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूँ, क्यों ये मुश्किल है। हमने जो आइजा रेडार बनाया उसके लिए आपको MMIC चाहिए। ये क्या है? मोनोलिथिक माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट, और टेक्नोलॉजी ये है। अच्छा, एक छोटा सा वो RF ट्रांसपॉन्डर है, वो चाहिए, उसके कई हजारों लग करके एक ऐसा रेडार बनता है या पीसा रेडार बनता है। ये टेक्नोलॉजी LRDL में DRDO का एक लैब है, उसने डेवलप की, उसमें दशक है। अच्छा, ऐसा नहीं कि आपने एक दिन में नहीं हो जाता, कुछ नहीं होता एक दिन में। और कोई दे दे जैसे चीन, टर्की, ये सब कोई। आपको गैलियम आर्सेनाइड की जो टेक्नोलॉजी उसको हार्नेस करना पड़ता है, उसके बाद लगते हैं दसियों साल, पूरी शक्ति लगती है, तब जाके शक्ति पैदा हुई है। उसके बाद आप देखते हैं आइजा रेडार, उसका पीसा रेडार, उस सारे रेडार आने लगते हैं, हर चीज हल्की भी होने लगती है, बैटरी भी कम लगने लगती है, ये सारी चीजें बनती आती हैं। ये पीके श्रीवास्तव सर ये कह रहे हैं कि केवल जज्बे से नहीं हो जाता ये काम, जज्बे के साथ आपको मेहनत बहुत लगती है और दशकों दशक की तपस्या लगती है, तब ये चीजें बनती हैं। इसलिए वहां का मामला क्या होगा, कहां की बात कर रहा हूं मैं, पाकिस्तान की, वहां का मामला क्या होगा ये आप बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगली खबर यह है कि भारत का स्वाति रेडार क्या है। भारत के स्वाति रेडार से जुड़ी यह खबर है। स्वाति रेडार की दुनिया में डिमांड तेज हो गई है। आर्मेनिया के बाद एक और देश को अब भारत निर्यात करने की तैयारी में। आत्मनिर्भरता जब इतनी बढ़ जाए कि आप घर की जरूरत के लिए तो बना ही लें, आपके जो दोस्त यार हैं उनको